हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, इस समय हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पार्ट 1 प्रथम बुक की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप लोग इस चैप्टर को शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट जो है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पढ़ाए गए क्लासेज को जो भी वीडियोज बन रहे हैं उनको आप देखते होंगे लगातार। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखा करिए, क्योंकि उसमें शुरू से अंत तक कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जो आपको कंपटीशन लेवल चीज़ें बताई जाती है। उसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के अंत में थोड़ा सा आपको टच कराएं, उसको लास्ट में बताते ज़रूर हैं, ठीक है ना। तो आप प्रयास किया करिए कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, जिससे कि आपको कुछ अलग ज्ञान मिले, ठीक है ना। तो बच्चों, इसके पहले हमने सीखा कि वैद्युत बल के गुण क्या होते हैं, ठीक है। कूलाम का नियम हमने डिराइव किया था पूरा। फिर इसके पहले हमने सीखा था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको मैंने डीपली बताया पूरा। तो आज आप लोग सीखेंगे विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, 1 या 2 नंबर में आता है क्वेश्चन कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दो प्रकार के बल होते हैं, इन दोनों बलों में क्या अंतर है। और आप ध्यान देना, विशेष तौर पर बच्चों ये नॉन टचिंग फोर्स हैं, दोनों एक दूसरे पिंड या एक दूसरी वस्तु को बिना छुए हुए बल लगाते हैं, बिना एक दूसरे से टच किए। दोनों नॉन टचिंग फोर्स हैं, अस्पर्शिबल हैं। तो इनमें अंतर क्या है, दोनों में कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, आप सब जानते होंगे। थोड़ा सा आप पीछे ले चलते, थोड़ा सा आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन ने बताया था, ठीक है ना। न्यूटन का नियम था ये, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में बताया था। लेकिन जो वैद्युत बल था तो उसको कूलाम ने बताया था, कूलाम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था इसके विषय में। तो आज हम इन दोनों में अंतर देखेंगे, फिर उसके बाद निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे और इसका मात्रक सीखेंगे बच्चों। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है, वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य अंतर। तो बच्चों हम एक तरफ लाइन खींच लेते हैं, आपको लाइन के सहारे बताना चाहते हैं। यहाँ थोड़ा खींचते हैं, देखिए लाइन खींच के थोड़ा हम देखना चाहते हैं बच्चों यहाँ से कि जो है नंबर 1 2 कर सीखेंगे। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण बल, और एक तरफ लिख दे रहा हूँ मैं वैद्युत बल। तो बच्चों आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। वैद्युत बल, दोनों में आप लोग अंतर समझिए कि मुख्य अंतर इनमें क्या है, क्योंकि हमको ये बहुत जरूरी जानना है। तो बच्चों हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो वैद्युत बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इनके विषय हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि होते क्या हैं ये। आपको फिर से मैंने बताया हालांकि, लेकिन फिर से आप देख लीजिए। वैद्युत बल मतलब होता है किसी चार्ज या किसी आवेश द्वारा ये बल उत्पन्न होता है। वैद्युत बल किसी आवेश के द्वारा जो है बल लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर जब बल लगाया जाता है तो ऐसे बल को क्या कहा जाता है, वैद्युत बल कहा जाता है। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो पिंडों के बीच लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। अर्थात इनमें समझ लीजिए पहले सबसे पहले कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चों, वो उसके लिए द्रव्यमान होना आवश्यक है। यानी द्रव्यमान इसका कारण होता है। इसका मूल कारण क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और इसका मूल कारण क्या होता है, आवेश होता है। आवेश नहीं होगा तो वैद्युत बल नहीं उत्पन्न हो सकता, ठीक है ना। और द्रव्यमान, इसका मुख्य रूप क्या है, द्रव्यमान, यानी किन्हीं दो पिंडों में जब द्रव्यमान होगा तभी गुरुत्वाकर्षण बल उनमें उत्पन्न होगा। जैसे कि उदाहरण तौर पर आपको बताएं, पृथ्वी जो है किसी भी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ठीक है। लेकिन जिस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस पिंड में भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है अपना खुद का। उस पिंड का जितना द्रव्यमान घटता जाएगा, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी उतना उस पर कमजोर होता जाता है। तो इसका मतलब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको हम एक सूत्र के माध्यम से बताते हैं, तो सबसे पहला अंतर यही देख लेते हैं हम लोग। जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स बल होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, F = G(m1 m2) टोटल बाई R का स्क्वायर होता है। R मीन्स डिस्टेंस, ठीक है ना। आपने इसका डेरिवेशन किया हो, लास्ट क्लास में डेरिवेशन कर रखा है, निगमन, कि जो बल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान, जो भी पिंड होंगे उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इसमें जी का मान आप लोग जानते होंगे, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 10⁻⁻11, ठीक है ना। इसके बाद kg स्क्वायर, सॉरी kg, हाँ स्क्वायर हो जाएगा, kg स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ से निकाल दो इसका वैल्यू, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, देखिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान kg का स्क्वायर, यहाँ से निकलता है। इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसका यूनिट ही होता है। तो आप जानते रहिएगा g का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है डिजिटल वैल्यू, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर 1 इसका वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल ये भी एक प्रकार का फोर्स है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये क्या है वैद्युत बल है। तो इनमें हम लोग अंतर देखना चाहते हैं। इसका सूत्र होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देख लीजिए आप लोग, जो वैद्युत बल होता है उसका ये फार्मूला होता है, ये कूलाम बल होता है, कूलाम का नियम है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल है, न्यूटन का नियम से होता है, न्यूटन सूत्र है। तो यहाँ से देखिए यह बराबर दोनों में अंतर। यहाँ बच्चों आप जानते होंगे इसका वैल्यू कितना होता है, डिजिटल वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो आप ध्यान देखिए दोनों में अंतर क्या है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फार्मूला ये होता है, और जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उसका फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दोनों में ध्यान देखिए पहले आप, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है पूरी तरह से, और जो वैद्युत बल होता है वो आवेश पर डिपेंड कर रहा है, आवेश की मात्रा पर। तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल, वैद्युत बल जो होता है, और जो पिंडों का द्रव्यमान होता है उसके समानुपाती गुणनफल समानुपाती कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। एक और अंतर देख लेते बच्चों यहाँ से, नंबर 2, यानी इस बल का, या फिर गुरुत्वाकर्षण लिख देते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल का मूल कारण, या इसका कारण जो होता है द्रव्यमान होता है बच्चों। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अर्थात ये द्रव्यमान होने के कारण जो है ऐसा होता है, यानी कि ये बल तभी लगता है, दो पिंडों के बीच द्रव्यमान रहेगा तभी लगेगा। द्रव्यमान बढ़ाते जाइए पिंडों का, उनके बीच का जो फोर्स होगा वह अच्छी तरह से हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका देख नंबर 2 देख लेते हैं इसका बच्चों। इसका मुख्य कारण आप समझ गए, आवेश होता है, यानी वैद्युत बल का मूल कारण या मुख्य कारण क्या होता है, मूल कारण आवेश होता है, यानी चार्ज, आवेश होता है, ठीक बच्चों। ढंग समझिए आप लोग, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा टॉपिक। यानी इसमें द्रव्यमान के कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और ये आवेश कारण उत्पन्न होता है। यह केवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, यह केवल आकर्षणात्मक प्रवृत्ति समझते हैं, नेचर का होता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, मतलब इसमें दोनों पिंडों के बीच में केवल आकर्षण होता है बस, यानी गुरुत्वाकर्षण बल मतलब एक आकर्षणात्मक यानी अट्रैक्शनल फोर्स है ओनली, ठीक है ना, एक दूसरे को खींचते हैं केवल बस। यह पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को खींचे हुए हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। किंतु इसको देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, यह मतलब वैद्युत बल जो होता है यह आकर्षण व प्रतिकर्षण मतलब दोनों प्रकृति का होता है बच्चों, दोनों प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। यह किस प्रकृति होता है बच्चों, यह केवल आकर्षण, यानी इसमें केवल आकर्षण होता है पिंडों के बीच में,
और इसमें दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब दोनों आवेश जो दो स्थिर बिंदु आवेश थे कूलाम के नियम में, यदि वे समान प्रवृत्ति अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे, एक ही जैसे में सजाती होंगे तो उन्हें प्रतिकर्षण होता है, दूर दूर भागते हैं। और जब विपरीत होंगे अर्थात प्लस माइनस होंगे तो क्या हो जाएंगे, उनमें आकर्षण हो जाएगा बच्चों। एक और देख लेते हैं, चौथा पॉइंट, यह अनंत परास का होता है। अनंत परास का होता है। परास में से रेंज बच्चों, रेंज, इसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी दूरी कर लीजिए, यानी पिंडों के बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करता है ये। आप दूरी बढ़ाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बल उतना ही लगता है इसमें। अनंत परास का होता है यानी बहुत दूर दूर तक लगता है, यानी पिंडों की दूरी पर डिपेंड नहीं करता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हाँ ये है कि दूरी बढ़ाने पे तो थोड़ा सा फोर्स कम होगा, लेकिन इसकी लिमिटेशंस नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब जो है इस लिमिट के बाहर जाएंगे तो बल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये अनंत परास का होता है बच्चों, ठीक है ना। इसका देख लीजिए बच्चे, चौथा पॉइंट, यह अनंत परास का नहीं होता, नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ है, अनंत परास मतलब जैसे मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं बच्चों, इनके बीच दूरी जो भी है डिक्लेयर कर लीजिए यहाँ से, इन्हें आप खींचते हुए दूर तक ले जाइए तो एक चरम सीमा आएगी, यानी एक सीमा आ जाएगी, उस सीमा से बाहर ले जाएंगे आप तो इनका इस पर और इसका इस पर आकर्षणात्मक या प्रतिकर्षण यानी वैद्युत बल खत्म हो जाएगा। इसका इंड हो सकता है बल का, क्यों, क्योंकि प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्षेत्र से बाहर इसका कुछ क्षेत्र होगा, इसका कुछ क्षेत्र होगा, उसके बाहर गया तो इसका प्रभाव इस पे से खत्म हो गया और इसका प्रभाव इस पे से खत्म हो जाएगा। मतलब सीधी बात है कि इसका मतलब इसका चरम सीमा होती है, यानी इसकी जो है एक लिमिट होती है इनके पावर की, ठीक है ना। लेकिन इसके पावर कोई लिमिट नहीं होती, यानी अनंत परास का होता है और ये क्या होता है, इसकी सीमा होती है, मतलब, ठीक है ना। पांचवा देख लेते हैं, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्या करता है बच्चों, यह माध्यम पर निर्भर करता है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। तो ध्यान समझ लीजिए बच्चों यहाँ से, इसका मतलब किन्हीं दो पिंडों को चाहे आप निर्वात में रखिए, चाहे आप जल के भीतर रखिए या आप किसी अन्य माध्यम में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितना फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है निर्वात अर्थात वायु में जितना रहेगा, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन उतना ही अट्रैक्शन चाहे जल में रखिए चाहे किसी अन्य माध्यम में रखिए, दोनों के बीच चाहे जहाँ रखिए उसके इसके प्रभाव नहीं पड़ते, इसके बल पर उतना ही फोर्स रहेगा। किंतु इस पर देखिए वैद्युत आवेशों को अगर आप निर्वात में रखते हैं तो उनके बीच का फोर्स अधिक रहेगा, और जब उन्हें आप जल में रखेंगे उनका फोर्स कम हो जाए, उनके बीच का वैद्युत बल। तो सीधी बात है, इसका मतलब वैद्युत बल जो होता है माध्यम पर डिपेंड करता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चों वो निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये बातें आप विशेष ध्यान देना। एक और देख लेते बच्चों यहाँ से, छठा नंबर, यह जो होता है बच्चों संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप देख लीजिएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ अभी मैं आपको। यह भी क्या होता है, संरक्षी बल होता है, ठीक है ना, यह भी संरक्षी बल होता है। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, संरक्षी बल हैं, चाहे वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण, दोनों के दोनों क्या होता है, संरक्षी मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो होते हैं मतलब स्ट्रेट लाइन या फिर आप पैरेलल लाइन जाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्य उतना ही होगा। मैंने कल बताया था पिछली क्लास में आपको, जैसे मान लो दो पिंड हैं M1 और M2 हैं, ठीक है ना, इस पर बल चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे बल ऐसे लगाओ चाहे बल आप इस पे ऐसे लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है, कार्य उतना ही होगा, चाहे आप जो है किधर से, चाहे आप वक्राकार जाएं या फिर आप स्ट्रेट लाइन पे जाएं केंद्र पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी ये संरक्षी बल कार्य बराबर होगा इसमें,
ठीक है ना, अर्थात इसका बल जो होता है संरक्षित होता है, संरक्षित होता है, ठीक है ना। यहाँ भी वैसे है Q1 Q2 मान लो आवेश, सेम दैट इसी तरह समझ सकते हैं आप लोग। तो ये रहा बच्चों आपका गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल। एक बात और, यह बल बच्चों जो होता है मतलब प्रबल होता है, और ये बल क्या होता है, दुर्बल होता है। यानी ये अधिक शक्तिशाली होता है और ये क्या होता है, कम शक्तिशाली हुआ करता है, ठीक है ना। तो आप इसको जानते रहिएगा बच्चों, विशेष तौर पर इसका अंतर समझ लीजिए। कंपटीशन लेवल कभी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसका आंकिक मान पूछ सकता है आपसे, इसका वैल्यू कितना होता है या फिर इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर यही समझ लीजिए, आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए पॉइंट को, ठीक है ना। आपको इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और आंकिक मान देखते हैं। रेज कर दें इसको। निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट बच्चों का मात्रक और आंकिक मान। यानी बेटा इसका हम लोग डिजिटल वैल्यू निकालेंगे और इसका यूनिट निकालना चाहते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं, पिछले क्लास में सीखा था बच्चों, दैट 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 9 इंटू 10⁹। सबने पढ़ा है बच्चों इसको, इसका वैल्यू इतना होता है, पता है सबको ना, ठीक है ना। मात्रक भी निकाल देंगे, इसके पहले डिजिटल वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद मात्रक बना देते हैं आपको। तो बेटा हमको क्या निकालना है, यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है, निर्वात की वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ पे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए, सीधा से क्रॉस गुणा कर दीजिए। इसमें इसके नीचे एक मान सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हर में एक मान सकते हैं, तो एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए यहाँ से, ठीक है ना। क्या लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी अर्थात इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसका गुणा कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10⁻, कितना 9। देखिए इसका गुणा पूरे का इसमें होगा क्रॉस में, और एक का गुणा एक में कर देंगे, बराबर क्या 1 1 जा 1, अर्थात एक करने को। यहाँ से बातें क्लियर है बच्चों, निशाना इस पर है, टारगेट हमारा एप्सिलॉन नॉट है, इसको एक तरफ बाकी सबको दाईं तरफ भगा दीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, जितने लोग इसके साथ गुणे में है सब के सब उधर जाके क्या हो जाए, भाग अर्थात नीचे चले जाएंगे। तो 1 कितना 4 पाई, इसको छोड़ दीजिए, क्यों लिख दिए यहाँ से, इंटू 9 इंटू 10⁹। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 इंटू, बेटा पाई का वैल्यू कितना होता है 22.7 और 3.14 नियर अबाउट, यानी कितना होता है इसका मान 3.14 लगभग होता है, गुणा 9 गुणा 10⁻9, ठीक है ना। देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, ठीक बच्चों, गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, 36 गुणा 3.14 इंटू 10⁻, कितना हो गया यहाँ से 9। नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 1/, इसका मल्टीप्लाई लगा इसमें, इसका गुणा कर दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा। आपको सरल तरीका बताऊं, इसका पॉइंट हटा दो यहाँ से, 36 गुणा 314 गुणे 10⁻, कितना है 9। पॉइंट हटाएंगे, तो जब नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव हटाने के बाद जिधर से दशमलव हटाते हैं, अगर हर मतलब नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर उतना जो है क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक बच्चों। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे आप लोग तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा। देखो यहाँ से, क्योंकि 1 के बाद 2 अंक हटाया, 0.2 अंक है तो ऊपर 2 0 आएगा, 314 हो गया, दशमलव हट गया यहाँ से बच्चों, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, इसका 100 में गुणा करेंगे इसका, यानी इन दोनों गुणा कर लेंगे, 100 में भाग कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसको पावर को ऊपर ले लेंगे यहाँ से बच्चों। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए लास्ट लाइन, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 भागे इतना, अर्थात 100 में किससे भाग करेंगे, जितना आएगा 36 गुणा 314 करने के बाद,
यहाँ गुणा करने पर जितना आएगा इससे इसमें 0 पॉइंट समथिंग लगा करके डिवाइड कर देंगे आप। तो बच्चों ध्यान देना, आप लोग हल करने पर पूरा पावर को ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, तो आएगा 8.854 × 10⁻⁻12। ये इसका डिजिटल वैल्यू होता है बच्चों। यहाँ से आप इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। समझ नहीं आता है आप, तो हम आपको इसको फिर से कैलकुलेट कर दिखाएंगे, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन के लिए एक अलग वीडियो बनाना है मुझे, यानी आपको सरलीकरण इसका आसानी से सिखा देंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, कैसे काट पीट करते हैं इसको। ठीक है ना। फिलहाल आप लोग समझिए कि एप्सिलॉन नॉट का मान इसको सरल करने पर इतना ही आएगा। पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ना, इसलिए ऐसे माइनस हो गया। इतना कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ से। ओके, चलिए ये तो हो गया इसका डिजिटल वैल्यू। बच्चों इसका हम देखते हैं थोड़ा सा मात्रक, यहीं भी देख लेते हैं कि मात्रक क्या होता है बच्चों। किसका मात्रक? निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक बच्चों यहाँ देखना चाहते हैं। तो मात्रक के लिए आपको थोड़ा सोचना, देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि देखो क्या होता है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप लोग जब इस जगह से आप जाएंगे इसको तो सॉल्व करेंगे, तो बच्चों देखो 1 इज द डिजिट नंबर, यानी कांस्टेंट वैल्यू, एक नीतांक होता है। 4 पाई ये भी नीतांक है, तो ये सब हट जाएंगे, यानी इनकी कोई मात्रक, इनकी कोई बीमा नहीं होती, मात्रक नहीं होता इनका। तो बच्चे क्या यहाँ पर F बराबर जिसको नीतांक माने, देखो ये सब नीतांक है बच्चों यहाँ से, तो इनको हम लोग नहीं शामिल करते मात्रक में। तो क्या बचे केवल Q1, देखो Q1 × Q2/ε0 × r²। तो बच्चों हमें किसका मात्रक चाहिए? ε0 का मात्रक चाहिए। तो यहाँ इसके नीचे एक मान क्रॉस गुणा कर देंगे, तो F × ε0 × r² बराबर Q1 × Q2। अब इसको निशान लगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ε0 = जो गुणे में भाग हो जाएंगे, तो Q1 Q2/f(r²). ओके, निकाल लेते हैं मात्रक इसका, क्या हो जाएगा ε0, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से। तो आप जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम गुणे फिर आवेश है, इसका मात्रक भी कूलाम होगा, बटे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आप समझ रहे हैं पूरी तरह बात को ना। बल का मात्रक न्यूटन, मतलब एन लिख दिया मैंने, समझ लेना आप उसको, न्यूटन गुणे आर मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर होता है एम के एस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर बच्चों यहाँ से हो जाएगा। इधर क्लियर। तो यहाँ से ε0 का मात्रक कितना है बेटा? यहाँ से कूलाम घाते एक, कूलाम सी घाते 1 हो जाएगा यहाँ से। तो कूलाम स्क्वायर प्रति बटे मतलब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हुआ इसका मात्रक यहाँ से। तो निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक ये होता है, और निर्वात की वैद्युशीलता का आंकिक मान ये होता है निर्वात या वायु के लिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पूरी तरह समझ में आया, वीडियो क्लास में समझ में आ गया पूरी तरह से। ठीक है ना। किसी को अगर समझ में नहीं आया है, ये काट पीट समझ नहीं आया, अगर आपको कैलकुलेशन आया है, तो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा। अगर कमेंट करते हैं आप लोग, इसको मैं बताऊंगा किस तरह से इसको काटने पर इतना आता है, बहुत ही ईजी तरीका को बताएंगे हम। ठीक है ना। फिलहाल वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए मैं जो है ज़्यादा कोशिश की इसको कैलकुलेट करके सीधा लिख दिया है वैल्यू है। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपने क्या सीखा एक बार रिवाइज कर देते हैं। वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर सीखा आपने, क्या क्या अंतर मैंने आपको लिख के दिखाया पूरा। आप इन्हें ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कोई भी टॉपिक आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में मेरे साथ कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट का एकदम सेटिस्फैक्ट उत्तर देंगे। ओके, तो ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखा करिए तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ओके, धन्यवाद बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, और हमसे जुड़े रहिए, आपको लाभ होगा। ठीक है, धन्यवाद।